स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कल्पना नर्सिंग क्लासेस। माई सेल्फ पुष्पेंद्र, फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको सामने स्क्रीन के ऊपर प्रदर्शित हो रहा है, दिख रहा है, टॉपिक का नाम है ट्रैकिस्टोमी। पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको ट्रैकिस्टोमी क्या है। ट्रैकिस्टोमी का बोले तो इंडिकेशंस क्या है, कहाँ पर यूज होती है, क्या चीज़ होती है ट्रैकिस्टोमी, ये मैंने आपको बताया था। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रैकिस्टोमी के टाइप के बारे में, कौन कौन सी ट्रैकिस्टोमी है जो कि अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर यूज होती है या यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप की ट्रैकिस्टोमी परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो वो हम पढ़ने वाले हैं सिंपल वे के अंदर। तो ट्रैकिस्टोमी की बात करें अपन, तो ट्रेकिया के अंदर अपन क्या करते हैं, आर्टिफिशियल ओपनिंग करते थे। ओपनिंग करके एक ट्यूब को इंसर्ट किया जाता था, जिसको ट्रैकिस्टोमी ट्यूब बोला जाता है। क्यों किया जाता था? एयरवे को मेंटेन करने के लिए, लॉन्ग टर्म एयरवे को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रैकिस्टोमी का यूज करते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर आपका एटी ट्यूब, जो एंडोट्रैकियल ट्यूब सक्सेसफुल नहीं है, वहाँ पर हम ट्रैकिस्टोमी का यूज करते हैं। या फिर इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर पेशेंट के एयरवे को एज ए इमरजेंट लाइफ को सेव करने के लिए आप ट्रैकिस्टोमी को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ट्रैकिस्टोमी की यदि मैं टाइप की बात करूँ, यदि मैं यहाँ पर ट्रैकिस्टोमी के टाइप की बात करूँ, तो ट्रैकिस्टोमी के टाइप के अंदर ट्रैकिस्टोमी को हम 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला अपन उसका ड्यूरेशन के आधार पर, ठीक है, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। दूसरा अपन उसको क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन सिचुएशन। तीसरा जो क्लासिफिकेशन इसका है, बेस्ड ऑन प्लेसमेंट। ठीक है, तो 3 तरह से हमें ट्रैकिस्टोमी को क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, अपन के क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर, अपने हॉस्पिटल्स के अंदर, जो कि सर्जन या फिर सर्जन एज ए सर्जन, या फिर बोले तो जो भी सर्जन है वो क्या करता है, ट्रैकिस्टोमी को जब या फिर एनेस्थेलॉजिस्ट जो है ट्रैकिस्टोमी को परफॉर्म करता है, तो वो 3 तरह के उसके पास ऑप्शंस होते हैं, चॉइस होती है कि ट्रैकिस्टोमी को वो किस तरह से परफॉर्म करना चाहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग वो ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, वो प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यदि मैं पहला बात करूँ ड्यूरेशन के आधार पर ट्रैकिस्टोमी को 2 तरह से डिवाइड किया गया है। पहला, ड्यूरेशन के आधार पर ट्रैकिस्टोमी को 2 भागों में डिवाइड करते हैं अपन। एक है आपका शॉर्ट टर्म या फिर इसको अपन बोलते हैं टेम्पररी, शॉर्ट टर्म या टेम्पररी ट्रैकिस्टोमी। ठीक है, और दूसरा है आपका लॉन्ग टर्म, जिसको अपन बोलते हैं परमानेंट ट्रैकिस्टोमी, परमानेंट ट्रैकियोस्टोमी। ठीक है, इसी तरह से यदि मैं बात करूँ सिचुएशन के आधार पर, तो सिचुएशन के आधार पर ट्रैकिस्टोमी को 2 भागों में बांटा है। पहला है आपका सिचुएशन, यदि आपकी इमरजेंसी है, एज ए इमरजेंट पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए तुरंत, तो उसको बोलते हैं इमरजेंसी ट्रैकिस्टोमी। और दूसरा है आपका प्री प्लान्ड या प्लान्ड ट्रैकिस्टोमी, प्री प्लान्ड या प्लान्ड ट्रैकिस्टोमी। ठीक है, ये क्या है, 2 तरह की ट्रैकिस्टोमी होती है। यदि मैं बात करूँ कौन सा बच्चा, ड्यूरेशन के आधार पर हो गया और आपका सिचुएशन के आधार पर हो गया। तीसरी यदि अपन बात करें कि प्लेसमेंट के आधार पर बात करूँ, तो इसके आधार पर भी ट्रैकिस्टोमी 2 तरह की होती है। आपकी हाई ट्रैकिस्टोमी और दूसरी है आपकी लो ट्रैकिस्टोमी। हाई ट्रैकिस्टोमी को अपन अपर ट्रैकिस्टोमी भी बोलते हैं, और इसको अपन लोअर ट्रैकिस्टोमी भी बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये मैंने बताया कि 3 तरह से क्या है, इनको क्लासीफाई किया गया है। इसको ट्रैकिस्टोमी को 3 तरह से क्लासीफाई किया गया है। पहला मैंने बोला था, इसके आधार पर, ड्यूरेशन के आधार पर ट्रैकिस्टोमी 2 तरह की होती है। शॉर्ट टर्म, जिसको टेम्परेरी ट्रैकिस्टोमी बोलते हैं। दूसरा बोला था लॉन्ग टर्म, जिसको परमानेंट ट्रैकिस्टोमी बोलते हैं। दूसरा बेसिस हमारा सिचुएशन के आधार पर कि पेशेंट की सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ऑफ पेशेंट, कंडीशन ऑफ पेशेंट, सिचुएशन हम बोल सकते हैं। पेशेंट की सिचुएशन के आधार पर ट्रैकिस्टोमी 2 तरह की है आपकी, इमरजेंसी है और प्री प्लान्ड है। ठीक है, इमरजेंसी में पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए। तीसरा मैंने प्लेसमेंट के आधार पर बताया आपको, प्लेसमेंट के आधार पर ट्रैकिस्टोमी 2 तरह की है आपकी, हाई ट्रैकिस्टोमी, दूसरा है लो ट्रैकिस्टोमी। हाई ट्रैकिस्टोमी को आप अपर ट्रैकिस्टोमी बोलते हो और लो ट्रैकिस्टोमी को आप लोअर ट्रैकिस्टोमी बोलते हो। बात है कि जो ट्रैकिस्टोमी है, जो कौन सी ट्रेकिया, जो आपका ट्रेकिया है, ट्रेकिया के अंदर कौन सी साइड पर क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए क्वेश्चन दे रखा है, कि मोस्ट कॉमन
ट्रैकिस्टोमी परफॉर्म इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर हमारी जो हॉस्पिटल सेटिंग्स है उनके अंदर कॉमनली जो ट्रैकिस्टोमी परफॉर्म की जाती है वो कौन सी साइड पे परफॉर्म की जाती है? पहला है आपका थर्ड फोर्थ ट्रैकियल रिंग, दूसरा है फर्स्ट सेकंड ट्रैकियल रिंग, तीसरा है फोर्थ एंड फिफ्थ ट्रैकियल रिंग, चौथा है आपका सेकंड एंड थर्ड ट्रैकियल रिंग। कौन कौन सी ट्रैकियल रिंग के बीच में कौन कौन सी ट्रैकियल रिंग का अपन यूज करते हैं उस जगह पर ओपनिंग करने में, ट्रैकिस्टोमी को परफॉर्म करने में या आर्टिफिशियल ओपनिंग क्रिएट करने में, ताकि हम वहाँ पर क्या कर सके, हमारी ट्रैकिस्टोमी 2 को इंसर्ट कर सके। क्यों कर सके? एयरवे को पेटेंट करने के लिए, एयरवे को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमको कुछ डिटेल्स है उसके थ्रू गो थ्रू होना पड़ेगा। उसके बाद हम इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो कि मैं जो एक्सप्लेनेशन दूंगा उसके अंदर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, यदि मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट के आधार पर, यदि मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट के आधार पर आपकी ट्रैकिस्टोमी 2 तरह की है। ठीक है, आपकी एक पहली है हाई ट्रैकिस्टोमी, दूसरी है आपकी लो ट्रैकिस्टोमी। यदि मैं हाई ट्रैकिस्टोमी की बात करूँ, हाई ट्रैकिस्टोमी का मतलब है कि आपका जो यहाँ पर हाई ट्रैकिस्टोमी का मतलब होता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो ट्रैकिया है, हमारा जो नेक है उसके अंदर ट्रैकिया है। ठीक है, उस ट्रैकिया के आगे की तरफ क्या है आपका, या फिर ट्रैकिया के पास में ही क्या है आपका थायराइड ग्लैंड है। क्या है आपका थायराइड ग्लैंड है। उस थायराइड ग्लैंड के अंदर एक मार्किंग होती है या फिर एक मेजरमेंट लेते हैं अपन ट्रैकिस्टोमी को परफॉर्म करने के लिए कि आपका जो थायराइड ग्लैंड का जो इस्थेमस होता है, आपका जो थायराइड ग्लैंड का जो इस्थेमस होता है उसके अबव यदि आप ट्रैकिस्टोमी की ओपनिंग कर रहे हो तो उसको हाई ट्रैकिस्टोमी बोला जाता है। यदि आप इस्थेमस से नीचे, इस्थेमस के लेवल से नीचे यदि आप क्या कर रहे हो, आप आर्टिफिशियल ओपनिंग क्रिएट कर रहे हो ट्रैकिस्टोमी की, तो उसको बोला जाता है लोअर ट्रैकिस्टोमी। ठीक है, तो इस लेवल को अपन को याद रखना है। ये तो किसमें जाएगा, इसके अंदर जाएगा, और ये वाला किसके अंदर जाएगा, इसके अंदर मारेगा एंट्री। ठीक है, तो हाई ट्रैकिस्टोमी का मैंने क्या बोला कि अबव द इस्थमस, अबव द इस्थमस एक मार्किंग होती है थायराइड ग्लैंड की नेक के अंदर इस्थमस की। तो उस इस्थमस से ऊपर यदि आप ओपनिंग क्रिएट कर रहे हो तो उसको बोलता है हाई ट्रैकिस्टोमी। उसके नीचे कर रहे हो तो उसको क्या बोला जाता है, लो ट्रैकिस्टोमी। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, बिलो द इस्थमस। पहला पॉइंट ये हो गया इसके अंदर। अब हमको याद रखना है कि इस्थमस कौन से लेवल पर होता है, इस्थमस कौन से लेवल पर होता है। तो आपका जो थर्ड ट्रैकियल रिंग जो होती है, आपका जो थर्ड ट्रैकियल रिंग होती है उस लेवल पर क्या होता है, इस्थमस होता है गर्दन के अंदर, आपकी नेक के अंदर। आपका जो फ्रंट ऑफ नेक है उसके अंदर जो ट्रैकिया है, ठीक है, उस ट्रैकिया की जो थर्ड रिंग है, ठीक है, उस थर्ड रिंग के लेवल पर क्या होता है आपका इस्थमस होता है। उससे लेवल से ऊपर यदि आप क्या कर रहे हो, ट्रैकिस्टोमी परफॉर्म कर रहे हो तो उसको बोला जाता है कि वो हाई ट्रैकिस्टोमी है। और उससे नीचे यदि आप परफॉर्म कर रहे हो तो उसको बोला जाता है कि वो लो ट्रैकिस्टोमी है। तो मैं क्या बोलूँगा, थर्ड से ऊपर मैं बोलूँगा कौन सी रिंग आएगी, सेकंड एंड थर्ड रिंग के अंदर यदि आप क्या कर रहे हो, ट्रैकिस्टोमी परफॉर्म कर रहे हो तो दैट इज आपकी हाई ट्रैकिस्टोमी है। यदि आप लो ट्रैकिस्टोमी परफॉर्म कर रहे हो तो थर्ड एंड फोर्थ रिंग के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ पर ओपनिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। तो लो ट्रैकिस्टोमी का मतलब है आप थर्ड एंड फोर्थ रिंग के अंदर क्या कर रहे हो, ट्रैकिस्टोमी को या फिर ओपनिंग को क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, जो हाई ट्रैकिस्टोमी होती है, जो हाई ट्रैकिस्टोमी होती है उस हाई ट्रैकिस्टोमी के अंदर जो आपका बोले तो जो इंसिजन लगाया जाता है, तो हाई ट्रैकिस्टोमी जो करते हैं तो उस टाइम पे इंसिजन कौन सा लगाया था आपको याद रखना। हाई ट्रैकिस्टोमी के अंदर जो इंसिजन लगाया जाता है वो छोटा इंसिजन लगाया जाता है, इंसिजन छोटा लगाया जाता है, और इंसिजन जो लगाया जाता है वो हॉरिजॉन्टल लगाया जाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इंसिजन लगाया जाता है। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि स्मॉल इंसिजन कहाँ पर लगाया जाता है, हॉरिजॉन्टल इंसिजन कहाँ लगाया जाता है, कौन सी ट्रैकिस्टोमी परफॉर्म किया जाता है। तो आपको याद रखना है, हाई ट्रैकिस्टोमी जब हम करते हैं तो स्मॉल इंसिजन लगता है, हॉरिजॉन्टल इंसिजन लगता है। जबकि आपका इसके अंदर जो लगाया जाता है वो लार्ज इंसिजन लगाया जाता है, और लार्ज के साथ साथ वर्टिकल इंसिजन लगाया जाता है। लार्ज वर्टिकल इंसिजन किसमें लगाया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और जो लो ट्रैकिस्टोमी होती है मोस्ट कॉमन परफॉर्म की जाती है, मोस्ट कॉमन ट्रैकिस्टोमी होती है जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ की जाती है, इसका नाम क्या है, लो ट्रैकिस्टोमी या फिर लोअर ट्रैकिस्टोमी, लोअर ट्रैकिस्टोमी। इतनी चीज़ अपन को इस प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग याद रखनी है कि अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट कौन कौन सी क्या होती है ट्रैकिस्टोमी परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर यदि मैं बात करूँ सेकेंड टाइप की, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ट्रैकिस्टोमी कितने तरह की होती है अपन ने बताया था अभी। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ट्रैकिस्टोमी 2 तरह की होती है। पहली होती है आपकी इमरजेंसी और दूसरी होती है आपकी प्री प्लान, आपकी इमरजेंसी ट्रैकिस्टोमी का मतलब क्या हुआ, इमरजेंसी मतलब इमरजेंट केस के अंदर, यानी कि आप क्या कर रहे हो इमरजेंसी के अंदर, यानी कि तुरंत आपको इमीडिएटली क्या करना होता है, ट्रैकिस्टोमी को क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है। इसको आप इमीडिएट टीटीडी भी बोल सकते हो, इमीडिएट ट्रैकिस्टोमी भी बोल सकते हो। इमरजेंसी ट्रैकिस्टोमी क्यों परफॉर्म की जाती है, टू सेव
पेशेंट की लाइफ को इमीडिएटली सेव करने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर ट्रेकेस्टोमी को परफॉर्म करते हो। जबकि प्री प्लांट के अंदर आप क्या करते हो, प्री प्लांट के अंदर आप ड्यूरिंग ऑनगोइंग ट्रीटमेंट मतलब है कि पेशेंट का क्या है, कुछ किसी बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा है, उस दौरान आप क्या करते हो, पेशेंट के एयरवे को मैनेज करने के लिए आप क्या करते हो, ट्रेकेस्टोमी परफॉर्म करते हो। जैसे एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पर लैरिंजियल कार्सिनोमा, किसी पेशेंट को क्या हुआ, लैरिंक्स का कैंसर है, तो उस कंडीशन के अंदर, ठीक है, आप उसका एयरवे क्या होता है, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, उस कंडीशन के अंदर आपको उस पूरी ट्रीटमेंट के दौरान, ठीक है, जब कार्सिनोमा का क्या ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो उस दौरान आपको ट्रेकेस्टोमी आपको पहले से प्लान करके, प्लान में लिखा होता है, डॉक्टर प्लान के अंदर या सर्जन प्लान के अंदर इसको मैनेज करके चलते हैं, ठीक है, रिटर्न ऑर्डर में लिख के, रिटर्न ऑर्डर में मैनेज करके चलते हैं कि भाई इसको ट्रेकेस्टोमी ट्यूब डलेगा, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब से इसका एयरवे को मैनेज करना है। क्योंकि इमरजेंसी में क्या है, इमरजेंसी में कोई पेशेंट आया है, चाहे वो आरटीए का हो, ठीक है, चाहे उसका अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया हो, एज ए इमरजेंसी उस पेशेंट को तुरंत उसी समय पर उसके एयरवे को बचाने के लिए, एयरवे को मैनेज करने के लिए आप क्या करते हो, इमीडिएट क्या करते हो, इमरजेंसी क्या करते हो, ट्रेकेस्टोमी परफॉर्म करते हो। ये जो इमीडिएट जो आपका ट्रेकेस्टोमी जो परफॉर्म की जाती है, जो इमीडिएट ट्रेकेस्टोमी परफॉर्म की जाती है, वो आपकी लो ट्रेकेस्टोमी होती है। कौन सी ट्रेकेस्टोमी होती है, लो ट्रेकेस्टोमी परफॉर्म की जाती है। इसका जो इंसिजन लगाया जाता है वो 3rd एंड 4th रिंग के अंदर लगाया जाता है, याद रखना है आपको। और जो इंसिजन लगेगा वो लार्ज इंसिजन लगेगा और वर्टिकल इंसिजन लगेगा। तो ये सारी चीज़ें अपन को याद रखनी है। एज ए इमरजेंसी यदि अपन ट्रेकेस्टोमी परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको पेशेंट की लाइफ को बचाने के लिए लो ट्रेकेस्टोमी परफॉर्म करनी होती है। लो ट्रेकेस्टोमी या लोअर ट्रेकेस्टोमी परफॉर्म की जाती है। 3rd एंड 4th रिंग के अंदर आप क्या करते हो, वहाँ पर इंसिजन लगाते हो। इंसिजन लार्ज लगता है, वर्टिकल इंसिजन लगाया जाता है। कैसा इंसिजन लगाया जाता है, वर्टिकल इंसिजन लगाया जाता है, ठीक है। जबकि ड्यूरिंग ऑनगोइंग ट्रीटमेंट यदि आप प्री प्लान क्या किए हो, ट्रेकेस्टोमी का प्लान किए हो, तो उस कंडीशन में हाई ट्रेकेस्टोमी परफॉर्म की जाती है। इंसिजन जो लगता है वो 2nd एंड 3rd रिंग के अंदर क्या लगता है, इंसिजन लगता है। और जो इंसिजन लगेगा उसका साइज होगा स्मॉल और जो टाइप होगा वो होगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन को याद रखनी है। यानी कि मैंने क्या बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था कि अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन यदि अपन करते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट अपन जब क्या करते हैं, ट्रेकेस्टोमी परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ पर मैंने बताया था हाई ट्रेकेस्टोमी था, लो ट्रेकेस्टोमी था, 3rd 4th रिंग के अंदर कौन सा था, 2nd 3rd रिंग के अंदर कौन सा था, ठीक है। तो यदि मैं इमरजेंसी और प्री प्लांट की यहाँ पर बात करूँगा तो इमीडिएट पेशेंट की लाइफ को बचाने के लिए आपको लो ट्रेकेस्टोमी परफॉर्म करनी होती है। वहाँ पर इंसिजन लार्ज लग रहा है या स्मॉल लग रहा है, उसका अपन को ध्यान नहीं रखना होता, उसका अपन को इतना मतलब कंसर्न नहीं है। बस उस टाइम पेशेंट की लाइफ को बचाना क्या होता है, कंसर्न होता है। 3rd एंड 4th रिंग के अंदर आपको इंसिजन लगाना पड़ता है। और मोस्टली यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मोस्ट कॉमन कौन सी है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मोस्ट कॉमन ट्रेकेस्टोमी कौन सी है, तो आपको याद रखना है मोस्ट कॉमन ट्रेकेस्टोमी आप इमरजेंसी में परफॉर्म करते हो। एज ए इमरजेंसी आपको ज़्यादातर ट्रेकेस्टोमी डालनी पड़ती है, तो आपको लो ट्रेकेस्टोमी डालनी पड़ेगी, 3rd 4th रिंग के अंदर डालनी पड़ेगी, लार्ज और वर्टिकल इंसिजन लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो प्री प्लान है, ऑनगोइंग है, वो हाई ट्रेकेस्टोमी है, 2nd 3rd रिंग में लगता है। ये लेस कॉमन परफॉर्म की जाती है क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है। लोअर ट्रेकेस्टोमी मैंने पहले भी बताया है, अभी थोड़ी देर पहले। थर्ड यदि थर्ड में बात करूँ तो अगली जो है आपकी ट्रेकेस्टोमी है। अगला जो सिचुएशन है आपकी अकॉर्डिंग टू आपका ड्यूरेशन, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन आपकी ट्रेकेस्टोमी दो तरह की है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन आपकी ट्रेकेस्टोमी दो तरह की है आपकी, एक है शॉर्ट टर्म और दूसरी है आपकी लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म को बोलते हैं अपन परमानेंट टीटी ट्रेकेस्टोमी, और इसको बोलते हैं अपन टेम्पररी, क्या बोलते हैं इसको, टेम्पररी ट्रेकेस्टोमी ट्यूब। इसके अंदर यदि मैं बात करूँ तो शॉर्ट टर्म जो ट्रेकेस्टोमी है, शॉर्ट टर्म ट्रेकेस्टोमी है वो लेस देन, यदि मैं इसकी बात करूँ टेम्पररी ट्रेकेस्टोमी की यदि बात की जाए तो टेम्पररी ट्रेकेस्टोमी जो है आपकी एज ए क्या की जाती है, आपकी एज ए इमरजेंसी परफॉर्म की जाती है। आपको याद रखना है
एज ए इमरजेंसी शॉर्ट टर्म, यानी कुछ समय के लिए आपको क्या की जाती है, ट्रेकिस्टोमी परफॉर्म की जाती है। ठीक है, इतना याद रखना है। जो आपका ट्रेकिस्टोमी 20 यदि 14 से 21 डेज के लिए यदि आपको एयरवे को मैनेज करना है, एयरवे को क्या करना है, पेटेंट रखना है, तो उस कंडीशन में आपको टेम्परेरी ट्रेकिस्टोमी परफॉर्म की जाती है। यदि आपको मोर देन 21 डेज के लिए आपको ट्रेकिस्टोमी का यूज करना है, तो उस टाइम पर आपको कौन सी परफॉर्म की जाती है, कौन सी कहलाती है, वो परमानेंट ट्रेकिस्टोमी कहलाती है। यदि आप कोई सर्जन आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि आपको परमानेंट ट्रेकिस्टोमी डालनी है, या फिर मोर देन 21 दिन या मोर देन 21 डेज उसका एयरवे को मैनेज करना है, तो आपको ट्रेकिस्टोमी कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी, परमानेंट ट्रेकिस्टोमी लगानी पड़ेगी। और टेम्पररी ट्रेकिस्टोमी जो है 14 से 21 दिन के लिए लगाई जाती है, 14 से 21 दिन। मोर देन और लेस देन 41 डेज के लिए अपन को पता होना चाहिए, लेस देन 41 डेज के लिए अपन कौन सा यूज़ करते हैं, एयरवे पीटी ट्यूब का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये यहाँ पर पॉइंट बनता है। तो मैंने क्या बोला, एज ए इमरजेंसी पेशेंट को ट्रेकिस्टोमी कौन सी लगती है, टेम्परेरी लगती है, 14 से 21 दिन के लिए लगती है। ठीक है, इसमें जो ट्रेकिस्टोमी परफॉर्म की जाती है, लोअर परफॉर्म की जाती है, लोअर ट्रेकिस्टोमी परफॉर्म की जाती है। वही इंसीजन जो लगता है, स्मॉल इंसीजन लगता है। ठीक है, स्मॉल इंसीजन लगता है, आपका हॉरिजॉन्टल इंसीजन लगता है, सॉरी इसमें लगता है आपका इंसीजन जो लगता है, इसके अंदर लार्ज इंसीजन लगता है और वर्टिकल इंसीजन लगाया जाता है। लार्ज वर्टिकल इंसीजन लगाया जाता है, लोअर ट्रेकिस्टोमी परफॉर्म की जाती है, एज ए इमरजेंसी ट्रेकिस्टोमी परफॉर्म की जाती है। ठीक है, मोस्टली कुछ समय के लिए, जैसे मान लो कोई पेशेंट इमरजेंसी के अंदर आया है, तो कुछ समय के लिए तो लगाओगे आप एज ए इमरजेंसी में, ऐसे तो नहीं परमानेंट लगा दोगे। कोई पेशेंट इमीडिएटली अभी आया है, तुरंत उसी टाइम पर आप क्या करते हैं, इमीडिएट ट्रेकिस्टोमी परफॉर्म करते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, 14 से 21 दिन के लिए, हो सकता है 24 आवर्स के लिए। ठीक है, तो आपको एज ए इमरजेंसी क्या करना पड़ता है, ट्रेकिस्टोमी को परफॉर्म करना पड़ता है। ट्रेकिस्टोमी ये टीटी ट्यूब इंसर्ट करनी पड़ती है एयरवे को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन को इसके अंदर याद रखनी है, कौन सा इंसीजन है, कौन सा ट्रेकिस्टोमी कितने दिनों के लिए है, कौन सा इंसीजन लगेगा, कौन सी ट्रेकिस्टोमी कहलाएगी। जबकि यदि अपन बात करें लॉन्ग टर्म के अंदर जो इंसीजन लगता है, लॉन्ग टर्म के अंदर जो इंसीजन लगता है वो स्मॉल इंसीजन लगता है, आपका हॉरिजॉन्टल लगता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लगता है। वही इसके अंदर क्या की जाएगी, इमरजेंसी के प्री प्लान्ड होती है, ये प्री प्लान्ड होती है कि भाई पहले से ही सर्जन बता के चलते हैं कि भाई 21 दिन से ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, एयरवे को मैनेज करना पड़ेगा इस पेशेंट के अंदर। तो उस टाइम पर आपको क्या है, कौन सी परफॉर्म करनी पड़ेगी, आपको परमानेंट ट्रेकिस्टोमी यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं बात करूँ अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन कौन सी है मोस्ट कॉमन, तो मोस्ट कॉमन याद रखना शॉर्ट टर्म या टेम्परेरी आपको यूज करना होता है, टेम्परेरी ट्रेकिस्टोमी कहलाती है मोस्ट कॉमन जो है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि यदि मैं बात करूँ यहाँ पर कि मोस्ट कॉमन की यदि मैं बात करूँ, तो मोस्ट कॉमन की यदि मैं बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट यदि मोस्ट कॉमन की बात करूँ तो कौन सी है, अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन यदि बात करूँ तो मोस्ट कॉमन कौन सी है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बात करूँ तो मोस्ट कॉमन कौन सी है। ये सारी चीज़ें अपन को यहाँ पर याद रखनी है, ये है आज की क्लास का पर्पज़ बताने का। प्लेसमेंट के आधार पर यदि मैं बात करूँ, प्लेसमेंट के आधार पर मैंने बताया कि लोअर ट्रेकिस्टोमी है। ड्यूरेशन के आधार पर बात करूँ तो शॉर्ट टर्म है, यहाँ पर जैसे आप टेम्पररी बोलते हो। यदि मैं सिचुएशन के आधार पर बात करूँ तो एज ए इमरजेंसी अपन क्या करते हैं, मोस्टली क्या करते हैं, ट्रेकिस्टोमी यूज़ करते हैं, इमरजेंसी ट्रेकिस्टोमी लगाते हैं। अब इन सब के अंदर देखा जाए तो साइड की यदि मैं बात करूँ तो इसके अंदर एक क्वेश्चन निकल के आता है। देखो मोस्ट कॉमन की यदि मैं बात करूँ, मैंने बोला कि मोस्ट कॉमन, देखो एक क्वेश्चन दे रखा था मैं कि मोस्ट कॉमन ट्रेकिस्टोमी कौन सी होती है, कौन सी रिंग के अंदर हम प्लेस करते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया नहीं था कि मैं बाद में बताऊँगा। ठीक है, डिटेल्स के बाद में एक्सप्लेन करने के बाद में। तो तीनों के अंदर देखो लोअर ट्रेकिस्टोमी कहाँ पर परफॉर्म की जाती थी, थर्ड एंड फोर्थ रिंग के अंदर। शॉर्ट टर्म कहाँ की जाती है, थर्ड एंड फोर्थ के अंदर। इमरजेंसी भी कहाँ परफॉर्म की जाती है, थर्ड एंड फोर्थ रिंग के अंदर। तीनों की तीनों जो है वो थर्ड एंड फोर्थ रिंग के अंदर क्या की जाती है, परफॉर्म की जाती है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि तीनों ही टाइप ट्रेकिस्टोमी के जब मोस्ट कॉमन है, कौन से, शॉर्ट टर्म है, लोअर ट्रेकिस्टोमी, इमरजेंसी ट्रेकिस्टोमी, तीनों किस में परफॉर्म की जाती है, थर्ड एंड फोर्थ रिंग के अंदर परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है मोस्ट कॉमन ट्रेकिस्टोमी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर यूज की जाती है वो कौन सी है, आपकी थर्ड एंड फोर्थ रिंग के अंदर क्या की जाती है, इंसीजन लगाया जाता है। थर्ड एंड फोर्थ रिंग के अंदर जो ट्रेकिस्टोमी वो परफॉर्म की जाती है। इंसीजन कहाँ लगाया जाता है, आपका थर्ड एंड फोर्थ रिंग के अंदर लगाया जाता है। कौन सा इंसीजन लगेगा, लार्ज इंसीजन लगेगा, याद रखना है। कौन सा इंसीजन लगेगा, वर्टिकल इंसीजन लगेगा। ठीक
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी यहाँ पर क्लियर होगी आपकी इस एक्सप्लेनेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर आज की क्लास में मुझे यही समझाना था कि 3 तरह की आपकी ट्रेकेस्टोमी है, प्लेसमेंट के आधार पर, ड्यूरेशन के आधार पर, सिचुएशन के आधार पर। प्लेसमेंट के आधार पर आपकी ट्रेकेस्टोमी जो होती है वो 2 तरह से है, ठीक है। आपकी कौन कौन सी प्लेसमेंट के आधार पर? प्लेसमेंट के आधार पर मैं बोल चुका हूँ कि आपकी हाई ट्रेकेस्टोमी, लो ट्रेकेस्टोमी। सिचुएशन के आधार पर आपकी इमरजेंसी है, आपकी प्री प्लान्ड है। कंडीशन के आधार पर, पेशेंट कंडीशन के आधार पर इमरजेंसी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ड्यूरेशन के आधार पर मैंने बताया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, टेम्परेरी और आपकी परमानेंट ट्रेकेस्टोमी। तो ये था ट्राइपॉड ट्रेकेस्टोमी के बारे में। अगली क्लास में अपन प्रोसीजर के बारे में समझेंगे कि ट्रेकेस्टोमी का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, क्या क्या चीज़ें, अदर चीज़ें हैं जो यूज होती है ट्रेकेस्टोमी के अंदर, कैसे कैसे प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।